अमर हैं। और भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री, पहली बार भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली पर पहुंचे हैं। और ये तस्वीरें आप झारखंड के उलिहातू से देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनजातीय कल्याण के लिए कई बड़े प्रयास लगातार करते रहे हैं। बीते वर्षों में आदिवासी समुदाय के उत्थान के लिए उन्होंने कई काम किए हैं ताकि आदिवासी समुदाय मुख्यधारा से जुड़कर विकास के मार्ग पर अग्रसर हो सके। आदिवासी समुदाय के उत्थान के लिए भगवान बिरसा मुंडा का रोल जो है वो भी अद्वितीय है। भगवान बिरसा मुंडा ने बहुत कम उम्र में अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह का बिगुल बजाया था। यहाँ तक कि अंग्रेज़ उनसे खौफ खाने लग गए थे। उन्होंने ये लड़ाई तब शुरू की थी जब वो 25 साल के भी नहीं थे। और देवेंदु हमारे संवाददाता इस पर ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। ये सीधी तस्वीरें हम देख रहे हैं भगवान बिरसा मुंडा के गांव से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं हम जानते हैं जनजातीय कल्याण के लिए, आदिवासी समुदाय के उत्थान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो कार्य हैं वो सभी के सामने हैं। और प्रधानमंत्री का वहाँ आगमन और इस समय पूजा अर्चना की ये तस्वीरें बहुत कुछ बयान कर रही हैं। देवेंदु, देखिए, प्रधानमंत्री अभी उलिहातू में है, जो कि बिरसा मुंडा जी के जन्मस्थली है। यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी भगवान बिरसा मुंडा की पूजा कर रहे हैं। और इंसिडेंटली आज उनका जन्म तिथि भी है, जन्म दिवस भी है और झारखंड की स्थापना दिवस भी है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। और ये जो विजुअल्स हम देख रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा वार्ता जाता है पूरा ट्राइबल कम्युनिटी को, कि जो आज, और ये भी जरूर बताने की बात है कि देश का पहला प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, जो कि ये गांव बिरसा मुंडा की जन्मस्थली गांव में आए हैं और उनके जन्म दिवस पर ही आए हैं। तो ये एक, जैसे आपने बताया कि ये एक अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है कि उनको आज के दिन याद किया जा रहा है और उनके खुद की जन्मस्थली से उनको याद किया जा रहा है। और यही नहीं, प्रधानमंत्री जी आज उनके परिवार के लोगों से भी बात करेंगे। और करीब 7 लोग हैं उनके परिवार से जो इसी गांव में अभी तक रहते हैं, तो उनसे बातचीत करेंगे, उनसे उनकी जो भी जी देवेंदु, मेंबर्स बनाए। और यही नहीं, वो इनके बाद उनके एक जो स्टैचू है कुछ ही दूरी में, वहां पे आके वो ट्रिब्यूट भी पे करेंगे उनके जन्म दिवस पर। और जी जी बताइए देवेंदु। जी, तो इनकी जन्म दिवस पर यहाँ पे आके वो ट्रिब्यूट भी पे करेंगे। और जैसे कि और उसके बाद यहाँ से वो जाएंगे खूंटी में, एक बहुत बड़ा जनसभा वहाँ पे संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री जी। और उसी जनसभा से कुछ स्कीम्स की भी घोषणा करेंगे, जैसे कि जो पर्टिकुलर वल्नरेबल ग्रुप की जो स्कीम्स है, जो कि 24,000 करोड़ का स्कीम है, वो भी यहाँ से घोषणा करेंगे। कुछ और महत्वपूर्ण स्कीम्स जो ट्राइबल कम्युनिटीज की वेलफेयर और डेवलपमेंट की स्कीम्स है, वो भी आज प्रधानमंत्री जी यहाँ से घोषणा करेंगे। और खास बात ये भी है कि कल रात को भी यहाँ पे जब आए थे, काफी जनजाति समाज के लोग उनको स्वागत करने के लिए रांची में भी हमने देखा था कि लोग इवन रात के 10 बजे जब प्रधानमंत्री जी आ रहे थे, तो लोग उनके स्वागत के लिए रोड के दोनों तरफ
बिल्कुल में खड़े होकर ये नजारा स्वागत कर रहे थे। देवेंदु हमें अक्सर देखने को मिलता है जब जब प्रधानमंत्री कहीं रोड शो करते हैं या रैली होती है, उनका कार्यक्रम होता है, तो इसी तरह से सड़क के दोनों ओर स्वागत के लिए उनका बेशुमार फूलों की वर्षा करके उनका स्वागत होता है। नितेंद्र भी हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, नितेंद्र से बात करते हैं। नितेंद्र, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक कोशिश रही है कि आजादी की लड़ाई में जो जननायक जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, उनकी जो गौरव गाथाएं हैं उसे जनता के सामने लाया जाए, उसे प्रदर्शित किया जाए। आजादी की लड़ाई में जनजातीय नायक नायिकाओं की वीर गाथाओं को भी आम जो युवा है, जो नई आने वाली पीढ़ी है, उनको बताया जाए। कहीं ना कहीं उस दिशा में भी इसे हम एक बेहतर प्रयास कह सकते हैं। तो देखिए, आजादी की लड़ाई में जितने भी आदिवासी जननायक थे, उनकी जो योगदान है वो किसी से कम नहीं है। और अगर बीते 7 दशक में देखा जाए तो उनको वो तवज्जो नहीं मिली, वो प्रचार नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री उन वीर नायकों को सम्मान करते हैं और ऐसे 10 संग्रहालय भी देश भर में बनाया जा रहा है, ताकि जो युवा पीढ़ी है, बच्चे हैं, आज की जो जनरेशन है, वो उनकी जो शौर्य गाथा है, उनकी जो साहसिक काम है, देश की आजादी में जो उनका योगदान है, उन तमाम चीजों को जान सके। उनकी जीवनचर्या कैसी थी, किस तरीके से उन्होंने संघर्ष किया, और यही सब जताने की कोशिश की जा रही है प्रधानमंत्री की तरफ से। और आप देखिए कि पहली बार भगवान बिरसा मुंडा के गांव में प्रधानमंत्री गए हैं और वहां पर उनके जो पैतृक आवास है वहां पर उनको पुष्पांजलि अर्पित करके उनके जो परिजन है उनसे मुलाकात करें। तो निश्चित तौर पे आदिवासी समाज का जो योगदान है वो भुलाया नहीं जा सकता। और खासतौर पे जब देश विकसित राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है, 2047 तक विकसित राष्ट्र की जो प्रधानमंत्री का संकल्प है, उसकी सिद्धि के लिए आदिवासी समुदाय का भी योगदान बहुत जरूरी है। क्योंकि 10 करोड़ जो आदिवासी समाज है पूरे देश भर में, वो अगर विकास की धारा में आगे बढ़ेंगे, विकास की जो गति है उसमें अगर रफ्तार आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पे देश विकसित राष्ट्र बनेगा और उनकी जो योगदान है उसको भी इसमें शामिल किया जा सकेगा। प्रधानमंत्री का जो जीवन है, हम जानते हैं कि अधिकांश समय उन्होंने आदिवासी जनजाति लोगों के बीच में उनकी सेवा में उन्होंने बिताया है। और यही वजह है कि जब वो गुजरात में मुख्यमंत्री थे तब से लेकर के बीते 9 साल में आदिवासी समुदाय के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं की उन्होंने शुरुआत की। और आज बिरसा मुंडा की धरती, झारखंड की धरती से 49,000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास भी होगा, शुभारंभ भी होगा और लोकार्पण भी होगा। तो एक पुष्ट है एक तरह से जनजाति कल्याण की दिशा में, और ये बहुत बड़ी बात मानी जाएगी। अभी आज जो एक बड़ा अभियान प्रधानमंत्री की तरफ से शुरू किया जाएगा वो पीएम जनमन है। पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान की शुरुआत करेंगे और इसमें 24,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, जिसमें जो दूर दराज के इलाके में जनजाति लोग रहते हैं वहां तक उनकी जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं या जो बुनियादी सुविधाएं हैं या फिर इलेक्ट्रिसिटी की बात हो, रोड की बात हो, कनेक्टिविटी की बात हो, शिक्षा की बात हो, उन तक वो सुविधाएं पहुंचाया जाए। इसको लेकर के एक बड़ी परियोजना की शुरुआत भी प्रधानमंत्री करेंगे और खास फोकस इस बात को लेकर रहेगा कि उनको कैसे सुरक्षित आवास मिले, स्वच्छ पेयजल मिले, स्वच्छता, शिक्षा, पोषण, सड़क, दूरसंचार जैसी बुनियादी सुविधाएं और साथ ही साथ उनके जो स्वास्थ्य का ख्याल रखा जाए। और इसमें आपने देखा होगा कि सिकल सेल एनीमिया एक बहुत बड़ी समस्या रही है आदिवासी समुदाय के लिए और उसके उन्मूलन के लिए नितेंद्र आपसे ये भी जानना चाहेंगे। देखिए, पीएम जनमन इसलिए भी हर दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, अपना योगदान दिया है आजादी से लेकर विभिन्न कार्यों में, लेकिन उसके बावजूद उन्हें वो स्थान नहीं मिला जो कि मिलना चाहिए था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद प्रधानमंत्री ने आदिवासी समुदाय के लिए जिस तरह से काम करना शुरू किया है, कहीं ना कहीं अब उन्हें वो स्थान मिलना शुरू हुआ है। तो चलिए इसी पर नितेंद्र के साथ और हमारे और संवाददाताओं के साथ आगे बातचीत करेंगे अगले कार्यक्रम में। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।